अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीन आशिक। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है काहना के इलाके में। एक लड़की फोन करती है एक लड़के को, अपने दोस्त को, और उसको कॉल करके कहती है कि घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ घर पर जल्दी से, मैं इंतजार कर रही हूं, मिलते हैं। लड़का आगे से जवाब देता है अभी आया, और फोन बंद कर देता है, खुश हो जाता है। अब लड़का जो है वो बड़ा खुश, बड़ा फ्रेश, बड़ा जैसे नजर आता है कि चेहरे पर खुशी है, इस तरह से कहकर फोन बंद करके चला जाता है इसके घर। अब इसको तो नहीं पता कि आज की मुलाकात अजाब बनने जा रही है इसके लिए। खैर, जैसे ही घर में उसके दाखिल होता है, इसे बिठाती है और बिठाकर खुद अंदर जाती है। फौरन वापस आती है, हाथ में प्लास्टिक की एक बोतल है, बिल्कुल करीब आके इसके चेहरे पर उंडाल देती है, बिल्कुल करीब आके इस पर उंडेल देती है। अब उंडेलने की देर थी कि लड़का तकलीफ, शिद्दत, जलन और सड़न से तड़पने लगता है, चीखो पुकार करने लगता है और बाहर को भाग उठता है। बाहर जाता है, इस पर नजर पड़ती है लोगों की, वो इसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस ने इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। आज तक का अगर मैं ये कहूं कि माजी में जितने मैंने केसेस किए, उन केसेस में ये केस एक रेयर केस है। बहुत कम ऐसा होता है कि लड़की ये हरकत करे। बहुत से और जो केसेस होते हैं उसमें लड़के ये हरकत कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि इस लड़की ने ऐसा किया क्यों? इनकी तो दोस्ती थी। मेजॉरिटी केसेस में वजह यह बनती है कि लड़की मान नहीं रही, चलो जी फेंक दो। अब इसमें तो दोस्ती भी थी, घर आता है, गहरी मुलाकातें हैं, तो फिर वजह क्या बनी कि लड़की ने इस पर फेंक दिया वो महलूल जिसने बर्बाद कर दी इसकी जिंदगी। कान्हा का ये इलाका है जनाब, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस केस में लड़की का नाम रुबीना है और लड़की, मुझे कहते हुए भी समझ नहीं आ रही लड़की बोलूं, खातून कहूं, बीबी कहूं, ये शादीशुदा है। इसके शौहर का नाम है यूनस। अब यूनस जो है ना, वो एक बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा मेहनती है, रोजी रोटी कमाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो करता है, जहां मिले मजदूरी वो करता है। रुबीना बहुत चालाक, होशियार लड़की है। इसके नाजायज मरासिम हैं एक लड़के से जिसका नाम है सुफियान। सुफियान अनमैरिड है और लाहौर का इलाका है शालीमार, वहां का रिहायशी है। दोनों बाहर मुलाकातें करते हैं, छुप छुप के घूमते हैं, फिरते हैं और पूरी अपनी एक दुनिया अलग से इन्होंने खामोशी से बना रखी है। सुफियान जो है उसने बड़े ही ख्वाब दिखाए रुबीना को और ये कहा कि रुबीना, तुम्हारा जो शौहर है उसने तुम्हें तुम्हारे हिसाब से नहीं रखा, तुम्हें उस तरह से प्यार नहीं दिया, तुम्हें इज्जत नहीं दी, तुम तो प्यार के काबिल हो। मैं तुम्हें प्यार दूंगा, मैं तुम्हें प्यार भी दूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत भी करूंगा, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा, तुम्हारे खर्चे भी पूरे करूंगा। और इस तरह से हर टाइम उसके साथ मीठी मीठी बातें किया करता था, जिसकी वजह से रुबीना इसके साथ पक्की एडजस्ट हो गई, यकीन कर लिया, भरोसा था। बाहर मुलाकातें होती थी, वंदन घर भी बुला लेती थी और इसने तो ये सोच रखा था कि शौहर से तलाक लेके इसके पास चली जाऊंगी, निकाह कर लूंगी, क्योंकि उसने यकीन बहुत दिलाए थे, लारे बहुत लगाए थे। कुछ अरसे के बाद सुफियान आहिस्ता आहिस्ता रुबीना को टाइम कम देने लगता है। रुबीना महसूस करती है, गिला करती है, पूछती है, तो सुफियान क्या कहता है हाँ बस मसरूफ था, बस इधर था, बस उधर था। अंदाज और लहजे बदल गए गुफ्तगू के आपस में। अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गई, पूछने लगी क्या बात है, क्यों ऐसे करते हो, हर दफा टाल देता। लेकिन टालने के बावजूद रुबीना के अंदर ये खालिश हो गई कि नहीं, कोई बात है, ये वो सुफियान है ही नहीं है। हर दफा कह देता है मैं बिजी हूं, कौन सी ऐसी मसरूफियत आ गई इसकी। खैर, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं, वो जो राब्ते आहिस्ता आहिस्ता कम किए, गुफ्तगू का अंदाज बदला, अब वो राब्ते इसने खत्म ही कर दिए। इसने छोड़ दिया रुबीना को। रुबीना को शदीद गुस्सा, नफरत, गरज, हसद और इसको बुरा भला कहने लगी दिल में कि ये क्या तरीकाकार है इसका। खामोशी से एक दिन सुफियान के मोहल्ले में चली गई, उसके बारे में लोगों से पूछती फिरे। एक खातून जो उसी मोहल्ले की थी उसने बता दिया, सो हाँ मैं जानती हूँ सुफियान को, सुफियान इत्थे ही रहता है। हाँ जी, सुफियान
आंटी शादीशुदा है? हमने पिछले दिना च ते विआह होया सुफियान दा। ये सुनने की देर थी कि रुबीना की जान निकलने लगी और शिद्दत हुई उस नफरत में, उस गुस्से में। इसने सारी बात सुनी और वहां पर किसी किस्म का कोई वावेला नहीं किया, खामोशी से अपने घर चले गई और अंदर ही अंदर मजीद कुड़ने लगी। रुबीना ये सारी रिपोर्ट लेने के बाद अब ये सोचने लगी कि करना क्या है, मैंने बदला लेना है, मैंने इसकी ऐसी की तैसी, इसने मुझे बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया और पता नहीं क्या क्या कुछ इसके अंदर बदले की आग भड़कने लगी। रुबीना इसे अब डेली बेसिस पर बेशुमार कॉल्स करती है। सुफियान हमेशा की तरह अब भी पिक नहीं करता, रिसीव ही नहीं होती। ये लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है। और एक दिन फिर 4 मार्च होती है कि सुफियान कॉल अटेंड कर लेता है। कॉल अटेंड करते ही रुबीना एकदम से चेंज। कैसे? कहती, सुफियान मैंने कोई पिछली बात नहीं करनी, मैं कोई गिला शिकवा भी नहीं करना चाहती तुमसे, मैंने कोई बात नहीं करनी, बस मैं बड़ी उदास हूं, मुझे अपना मुंह दिखा जा। नहीं तूने ताल्लुक रखना, तू मसरूफ है, ठीक, बस चेहरा दिखा जा, फिर से मेरे महीना 2 निकल जाएंगे। कहता अच्छा चलो मैं आता हूं घर पे, तमाशा मत करना, बात ना करना, ठीक है मैं कोई बात नहीं करूंगी। अब ये आ जाता है। सुफियान चूंकि मान गया, कहने लगा कि ठीक है ये शर्त है कि झगड़ा नहीं करोगी, मैं आ जाता हूँ और कुछ ही देर बैठूंगा। कहती हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी, कुछ ही देर बैठ जाना। अब ये गया अंदर, अब ये गया उसके घर, बैठा। रुबीना ने अच्छे से सलाम दुआ ली और फिर अंदर गई। फौरन से बाहर एक बोतल लेकर आई, तेजाब की, प्लास्टिक की बोतल थी। आते सार इसके चेहरे पर, इसके ऊपर उंडेल दिया। मोहलत ही नहीं मिली ये सोचने की कि क्या हो रहा है। फौरन ये काम हुआ। ये तड़पने लगा, शिद्दत से जलन होने लगी, तकलीफ होने लगी। ये तड़पता आंखें बंद, चीखे मारता घर से बाहर। रुबीना साथ साथ क्या कह रही, अब बताओ कितने लारे लगाओगे, कितनी देर उल्लू बनाया मुझे, मैं शादी करूंगा तुमसे, मैं शादी करूंगा, मैं तुम्हारी खुशियों का जामिन हूं, मैं तुम्हें सुकून दूंगा, मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। और शादी तुमने बारोबार कर ली चुप करके, ये तुमने किया मेरे साथ, आया मजा तुम्हें। ये फौरन से ये बातें होती हैं। सुनते सुनते ये बाहर को चला जाता है और वहां से एक शख्स इसको देखता है तड़पते, तो इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। अब इसको जो शख्स हॉस्पिटल लेकर जाता है, रास्ते में इससे बहुत पूछने की कोशिश करता है, हुआ क्या, क्या था मसला, क्या था, किसने किया ऐसा। वो चूंकि तकलीफ के आलम में है और एक तरफ उसकी नई नई शादी है, उसकी बीवी घर बैठी है, उसको पता ही कुछ नहीं है। दूसरी तरफ से ये जो सुफियान है वो तकलीफ में भी है, बता कुछ नहीं रहा, बस कह रहा है हाय बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। खैर हॉस्पिटल आ गया, एमरजेंसी में इसको लेकर गए। डॉक्टर्स ने फौरन इसका ट्रीटमेंट का आगाज किया, चूंकि तकलीफ बहुत थी। ट्यूब्स लगाई, इंजेक्शंस लगाए, दाखिल कर लिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये ज्यादा नहीं जला, इसकी जान बच गई। अब हॉस्पिटल से किसी ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस को इतला की तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसी तरह से किसी ने पूछते पूछाते सुफियान ने कुछ बताया। इसकी फैमिली को भी इतला दे दी गई है कि इस तरह से आपका बेटा जल गया है, तो आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, ये हॉस्पिटल है, ये इमरजेंसी, ये वार्ड नंबर है। ओके, फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच गई। अब इनको जो थाना लगता है ना, वो है कहना। जैसे ही ये जरा सा बेहतर होता है, स्टेबल होता है, तो पुलिस इसके पास आके मालूमात लेती है, हाँ जी किसने किया, किस पर शक है, कौन हो सकता है। सुफियान फिर इन सवालों के जवाब देता है अपनी स्टेटमेंट में। वो स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि एक रुबीना नाम की खातून है, वो कहना में रहती है, शादीशुदा है, मेरा उसके साथ ताल्लुक बन गया, मैं मिलता था बाहर और ये सब कुछ एक अरसा चलता रहा। चूंकि वो शादीशुदा थी, मैं उसको कहता था शादी करनी। खैर इसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। इसने मेरे चेहरे पर प्लास्टिक की बोतल लाई और लाके उंडेल दिया। फिर एक FIR दर्ज की गई जिसका मुद्दई खुद सुफियान बना। मुलजिमा का नाम रुबीना लिखा गया इस पर्चे में, ये नामजद है। अब पुलिस रुबीना को ट्रेस करने लगती है और ट्रेस करते करते पहुंच जाती है वहां पर जहां रुबीना ये अपने आप को समझा के बैठी, बस मैंने बदला ले लिया। पुलिस एक कामयाब किस्म की रेड करके जाके बीबी को उठा के थाने ले आती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब रुबीना से पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और पूछा कि ये आपने क्या किया है। आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा। शौहर का नाम यूनस। कहाँ रहती? काना। इसी घर में जहां से लाए? जी। ये क्या किया आपने?
इस आदमी के साथ, लड़के के साथ। कहती है कि सुफियान ने मुझे बड़े अरसे से ट्रैप किया, मेरे साथ गप्पे मारता रहा, हर टाइम मेरे से गप्पे मारता था। मेरा शौहर चूंकि मसरूफ बहुत था, उसके पास टाइम नहीं था मुझसे बात करने के लिए। ये मुझे टाइम बहुत देता था। अब जो टाइम देता था ना, उस टाइम की वजह से मुझे इसकी आदत पड़ गई, दोस्ती हो गई, और फिर अच्छी खासी दोस्ती हो गई, मुलाकातें करने लगी। मैंने अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट बना रखा था, ये यकीन था मुझे कि कभी भी सुफियान मुझसे नहीं बदल सकता, ये मेरे साथ रहेगा, ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये मेरी खुशियां देगा, सब कुछ देगा, जिस चीज की महरूमी थी। और फिर इसने मुझसे राब्ते बंद कर दिए। मैं इसके मोहल्ले चले गई, एक दिन जाके मैंने पता लगा जी तो शादीशुदा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, और फिर मैंने सुफियान के मुतल्लिक प्लान बनाया, और पहले से लाके मैंने ये रखा हुआ था महलूल बोतल में। जैसे ही आया मैंने इस पर उंडेल दिया, क्योंकि इसने मुझे लारे लगाए थे शादी के। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा इतना था कि मुझे लारे लगा के कर कहीं और ली। ये इसने स्टेटमेंट दी। यहां तक मेरे आज के इस केस का स्टेटस है, अपडेट्स हैं। डेफिनेटली पुलिस ने यही करना था ना, पर्चा देना है, मुलजिमा पकड़नी है, और यही उनका फर्ज है। मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ, और ध्यान से गौर से मेरे मैसेज को सुनिए। इंसान बहक जाता है, इंसान को आदत हो जाती है, जो बंदा आपको टाइम देता है, मैनिपुलेट करता है, उसका असर होता है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो ये है कि आपको सबसे पहले अपनी हदूदों का यूथ को देखना है। आप शादीशुदा खातून है, आप कैसे किसी से ये बातें करती हैं कि मैं आपसे शादी करूंगी? कैसे भाई, तलाक लेके? तो पहली तो मौत आपकी यहाँ पे है ना। घटिया हरकत है, गंदी हरकत है। अच्छा ओके, इससे आगे मैं आपको आपकी गलती बताऊं। ये टाइम देता था, आप इसके साथ एडजस्ट हो गई, गलत किया आपने। अब वो अनमैरिड है, आप मैरिड हैं, उसकी फैमिली ने कहीं और उसकी शादी कर दी, या उसने करवाई, वो आपसे करना नहीं चाहता था, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, आप उसे इस्तेमाल होने को मोहब्बत समझ बैठी। इतनी सी बात है, सिंपल सी। लड़कियां बहक जाती, खवातीन बहक जाती मीठी बातों में आके, गलत फैसले, गलत हरकतें करती हैं। इन तमाम का हल एक ही चाबी है। वो चाबी क्या है? अपनी हदूद चेक कर लें। मैरिड है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अनमैरिड है, कोई अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, निकाह करें। अपने हिस्से की जलालत अपने हाथों से मत खरीदें। गलत फैसले जलालत का बाइस बनते हैं। अनमैरिड लड़कियों को लड़के ये कहते हैं मैं तुम्हारा शौहर ही तो हूं, कोई बात नहीं, कल बन जाऊंगा तुम्हारा शौहर, एक ही तो बात है, मेरी बीवी तो हो, चलो आओ ना। वो स्टेप होता है जहां पर पहला जवाब ये होता है जब बनोगे तब की बातें, अभी नहीं हो। हर वो फॉर्मूला जो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, महबूबा के लिए रखता है, तो तुम मेरी बीवी बन ही जाओगी ना, चलो आ जाओ, आज हक अदा कर दो, बहुत सी ऐसी और बातें हैं, तस्वीर भेजो, ये करो वो करो। अभी ये वो तमाम चीजें अपनी बहन के लिए पसंद करता है? बड़ी तल्ख बात है। करता है? नहीं करता। फिर आपके लिए क्यों करता है? बहन भी इज्जत है, आप भी इज्जत है। अगर तो समझा जाए, आपको समझा नहीं गया इज्जत, इसलिए आपके साथ किया गया। इतनी सी चाबी पकड़ लें, मजाल है कोई आपको उंगली लगा जाए या आप किसी का गलत इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं। थैंक यू।